गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं प्रॉब्लम बेस्ड ऑन नंबर क्लास 10th। पिछले क्लास में हमने किया था प्रॉब्लम बेस्ड ऑन मनी। तो आज हम 5-6 क्वेश्चन करेंगे जो कि नंबर के बेस्ट पे होगा। वर्ड प्रॉब्लम है। इसको सबसे पहले आप रीड आउट करके इक्वेशन लाना होता है, फिर हम उसमें एक्स और वाई का वैल्यू या जो भी हम मानेंगे उसको हम फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आपका है द सम ऑफ टू नंबर इज 137। दो नंबर है, एक नंबर ए है और एक बी है। इस दोनों को हम सम कर रहे हैं तो 137 आ रहा है, ठीक है। और उसी नंबर का डिफरेंस कर रहे हैं। डिफरेंस मतलब होता है यहाँ पे माइनस, मतलब दोनों अगर नंबर को जोड़ रहे हैं तो 137 आ रहा है और दोनों नंबर को घटा रहे हैं तो 43 आ रहा है। तो जब ये प्लस का बात होता है, जब सम करते हैं तो किसी नंबर को किसी से जोड़ सकते हैं। जब डिफरेंस की बात करते हैं तो हमेशा बड़े नंबर से छोटे वाले को घटाते हैं। तो इस केस में आपको दो नंबर को मानना होगा, उसमें भी आपको लिखना होगा कि आप बड़े नंबर को क्या, जैसे आप लिख रहे हो कि लेट द नंबर बी एक्स एंड वाई, तो एक्स बड़ा आप ले रहे हो या एक्स छोटा ले रहे हो, वाई बड़ा ले रहे हो, वाई छोटा ले रहे हो। इस केस में हम लिखेंगे लेट द लार्ज नंबर बी एक्स, let the large number be x and a smaller, larger कर लो आप, larger number be x and a smaller be y, ठीक है। According to question क्या कहता है, sum of two number is 137। x हमने पहला को माना, y हमने दूसरा को माना, 137 इक्वेशन 1। कोई दिक्कत? दूसरा डिफरेंस इज 43, मतलब हम बड़े वाले से छोटे को घटाएंगे। तो बड़ा वाला क्या है सर, x, छोटा वाला क्या है y, तो उसको घटाएंगे तो कितना आएगा 43। ये आपका इक्वेशन 2 आ गया। अब इसको हमको सॉल्व करना है तो यहां लिखेंगे एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट। हम इस दोनों इक्वेशन को ऐड करते हैं तो हमको क्या मिलेगा सर। अब देखिए ऐड करने के बाद क्या होगा, y कट जाएगा, सेम है बट डिफरेंस साइन है, हमेशा कट जाएगा। 2x हो जाएगा और ये दोनों ऐड होगा तो क्या हो जाएगा 0, 8, 1, x विल बी 90। तो x क्या हो गया मेरा 90। अब आप क्या करो, आप पुट x इज इक्वल टू 19 इन इक्वेशन 1 कर लो आप। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 137 है कि नहीं। तो x 90 है तो 90 प्लस वाई इज इक्वल टू 137। y इज इक्वल टू 137 माइनस 90 डिग्री, सॉरी 90 नंबर है ना 90। तो आपका माइनस होगा तो आ जाएगा यहाँ पे 7, 9, 4, 47 आ जाएगा। तो कह सकते हैं कि लार्ज नंबर आपका हो गया 90 और स्मॉल नंबर आपका हो गया आपका 47। अब देखो चेकआउट अगर करना रहे तो पहला में क्या कह रहा था, पहला में क्या कर रहा था कि दोनों को जोड़ रहे हैं तो 137 आ रहा है, 137। तो अब देखो जो एक्स वाई आपका आया है उस दोनों को जोड़ने से 137 आ रहा है कि नहीं। एक्स वाई जो आया है उस दोनों को घटाने से 43 आ रहा है कि नहीं। अगर आ रहा है तो सही है। ऐसे अब दूसरा उपाय क्या है कि एक्स और वाई का जो वैल्यू आपका है किसी इक्वेशन में पुट आउट कर लो, एलएचएस आरएचएस बराबर आ जाएगा तो सही है। दो तरीके से कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में कह रहा था कि दो नंबर को आपको मानना है, एक को बड़ा मान लो एक को छोटा मान लो। दोनों को जोड़ रहे हैं 137, दोनों को माइनस कर रहे हैं 43। आफ्टर एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट x। आफ्टर पुटिंग द x इन एनी इक्वेशन वी गेट y। x विल बी द लार्ज नंबर, y विल बी द स्मॉलर नंबर, वी गेट द आंसर। ओके, अब दूसरा क्वेश्चन है, करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है if 2 is added to each of two given number। हमारे पास दो नंबर है दिया हुआ, तो आप मान लो पहले को x दूसरे को y, और उसमें अगर हम दो जोड़ रहे हैं तो उसका रेशियो 1:2 है। वहीं अगर 4 घटा रहे हैं दोनों में से, 4 is subtracted from each of the given number, x में से भी y में से भी, तो रेशियो आपका 5:11 है। तो उस तरीके से आपको x और y का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो हम यहां लिख सकते हैं लेट द नंबर बी एक्स एंड वाई। लेट द टू गिवन नंबर बी एक्स एंड वाई, ठीक है।
अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है सर, 2 इज एडेड टू ईच ऑफ द नंबर, x प्लस 2 बाई y प्लस 2 इज इक्वल टू 1 बाई 2। उसके बाद क्या कर रहा है, x माइनस 4 बाई y माइनस 4 इज इक्वल टू 5 बाई 11। ठीक है, तो पहला इक्वेशन ही हो जाएगा, दूसरा इक्वेशन ही हो जाएगा, दोनों को सॉल्व कर लेंगे, एक्स वाई का वैल्यू आ जाएगा। अब इस 2 से क्या करते हैं, इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो क्या हो जाएगा 2x प्लस 4y प्लस 2, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 माइनस 4, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 1, इक्वेशन 1। फिर से यहां क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, 11 इंटू एक्स माइनस 4 इज इक्वल टू 5 इंटू वाई माइनस 4, गुना करेंगे 11x माइनस 44, 5y माइनस 20, 11x माइनस 5y माइनस 20 प्लस 44, 11x माइनस 5y इज इक्वल टू 4 2 24, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब इस केस में देख रहे हो आपकी पहला इक्वेशन आया आपका 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, दूसरा इक्वेशन आया 11x माइनस 5y इज इक्वल टू 24। अब यहाँ पे देखो y में क्या है, y में यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस 5y है, तो अगर हम 5 से इसको मल्टीप्लाई कर उसके बाद फिर सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमारा y का वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगा। यहां पे लिखेंगे मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाई 5 एंड सब्ट्रैक्ट इट फ्रॉम 2 से घटाना है, तो 5 अगर 1 में गुना करेंगे तो पूरे में हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 10x माइनस 5y बराबर माइनस 10, इधर हो जाएगा 11x माइनस 5y बराबर 24। सब्ट्रैक्ट अगर करते हैं साइन आपका क्या होता है सर, चेंज होता है, कट गया आपका, ये क्या बचेगा माइनस एक्स इक्वल टू माइनस 34, दैट मीन्स x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 34। अब x का वैल्यू हम किसी इक्वेशन में डालेंगे तो y का वैल्यू आ जाएगा, x का यहां पे डाल देते हैं वैल्यू, तो क्या हो जाएगा पुट x इज इक्वल टू 34 इन इक्वेशन 1, इन इक्वेशन फर्स्ट y इज इक्वल टू इतना, हम पुट कर लेते हैं 2x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 2, तो क्या था x का वैल्यू 34 इंटू 2 माइनस वाई इक्वल टू माइनस 2 है ना, तो 34 इंटू 2 क्या हो जाएगा 4 2 या 8 3 2 या 6 माइनस वाई इक्वल टू माइनस 2 माइनस वाई इक्वल टू माइनस 2 प्लस माइनस 68 माइनस 70 माइनस वाई वाई कट जाएगा वाई इक्वल टू 70। ठीक है, तो y यहां से कह सकते हैं कि कितना वैल्यू आ जाएगा 70 आ जाएगा। ठीक है, तो पहला नंबर क्या था हमारा x दैट इज 34, दूसरा आपका 70 है, चेक कर लेता हूं मैं आंसर एक बार, 30 सही है। तो इस केस में कहा था कि 2 अगर ऐड करते हैं दो गिवन नंबर पे, तो हमने दो गिवन नंबर को x और y माना, दोनों में हमने ऐड किया, x में भी y में भी। ठीक है, तो आपका x बाय y क्यों किया, इस टाइप का क्वेश्चन आपको फ्रैक्शन का है जो हम नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करेंगे। आई विल डू क्वेश्चन रिलेटेड ऑन फ्रैक्शन इन नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो। तो इस क्वेश्चन में हम x बाय y क्यों किए, क्योंकि आपका जो यहाँ पे RHS है दैट इज इन द रेशियो 1/2, तो इस तरीके से हमको करना पड़ा। यहाँ भी 5/11 है, तो इस तरीके से हमको करना पड़ा, और दोनों को जब हम सॉल्व आउट किए तो हमारे पास दो इक्वेशन आ गया, दोनों इक्वेशन को हमने सब्ट्रैक्ट किया बाय मल्टीप्लाइंग 5 इन फर्स्ट इक्वेशन सो दैट इक्वेट द वैल्यू ऑफ y का वैल्यू यहाँ -5 था, यहाँ 5y था, हमने इन दोनों वैल्यू को इक्वेट करने के लिए 5 से मल्टीप्लाई किया, जो कि हम लोग पढ़ चुके हैं ऑलरेडी मेथड्स में। कौन सा मेथड में, एलिमिनेशन मेथड में। उसके बाद फिर हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व आउट करते हैं, x का वैल्यू आया, फिर x का वैल्यू किसी इक्वेशन में पुट आउट करोगे y का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, सम ऑफ डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर। देखिए पहले इसको समझते हैं, जैसे 2 डिजिट नंबर हम लिखते हैं 28, तो ये आपका किस प्लेस पे है, 1s प्लेस पे, ये आपका किस प्लेस पे है, 10s प्लेस पे। तो हम पढ़े थे क्लास 8th में कि कोई भी नंबर का अगर फॉर्म लिखना है
जो कि 2 डिजिट नंबर का हो या 3 डिजिट नंबर का हो तो फॉर्म होता है 10x प्लस वाई। ध्यान दीजिएगा 10 मतलब क्या हो गया, 10 से हम इंटू क्यों करते हैं, जब प्लेस वैल्यू निकालते हैं 10 डिजिट का 10 से करते हैं, 100 डिजिट का निकालते हैं 100 से करते हैं, वंस का 1 से गुना करते हैं। तो यहां एक से हम किसको ले रहे हैं, टेंस को, मतलब 10 इंटू एक्स। वाई किसको ले रहे हैं, वंस को, तो वाई वंस है तो वाई लिए, ठीक है। अब इसको इसी को अगर लिखना हो तो क्या लिख सकते हैं, 10 इंटू 2 प्लस 8, ठीक है। तो 10 इंटू 2 प्लस 8 मतलब 10 इंटू एक्स प्लस वाई लिख सकते हैं कि नहीं। तो 10x प्लस वाई जो आपका हो गया, ये क्या हो गया सर, दो नंबर के सम ऑफ डिजिट ऑफ 2 नंबर का क्या हो गया सर, फॉर्म हो गया। 10 इंटू 2 मतलब 2 कहां पे है, टेंस डिजिट पे है, तो टेंस को हमने x माना, और y इंटू 1 तो कर सकते हैं यहाँ पे, y इंटू 1, तो y किसको माना था हमने, जो वंस प्लेस पे है, वंस पे कौन था 8, तो y इंटू 1, तो क्या हो जाएगा 10x प्लस वाई। अब इसी में क्वेश्चन जैसे यहाँ पे एक आपका लाइन दिया हुआ क्या, इंटरचेंजिंग, मतलब जैसे हम 28 लिखे हैं तो अब 82 लिख रहे हैं, 2 यहां चला गया 8 यहां आ गया, 2 टेंस पे था वंस पे चला गया, 8 वंस पे था टेंस पे चला गया। तो जहां हम 10x प्लस 5 लिखते थे अब क्या लिखेंगे 10y प्लस x लिखेंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि 2 डिजिट का सम ऑफ 2 डिजिट इज 15, नॉर्मल है तो 2 डिजिट मान लो x और y, x प्लस y इक्वल टू 15, इक्वेशन 1। बट जब भी बात कहेगा कि द नंबर ऑफ 10 बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट एक्सीड द गिवन नंबर मतलब कि 10x प्लस y, और इंटरचेंजिंग मतलब 10y प्लस x, तो 10y प्लस x जो है एक्सीड मतलब क्या है, ज्यादा है, किससे, गिवन नंबर से, मतलब 10y प्लस x जो है वो ज्यादा है सर, किससे, 10x प्लस y से, कितना ज्यादा है, तो 9 ज्यादा है। और एक और इक्वेशन क्या हो गया, x प्लस वाई इक्वल टू 50। अब इस दोनों को सॉल्व करेंगे तो सॉल्व आ जाएगा, ठीक है। चलते हैं सीक्वेंस में करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले लिखेंगे लेट द टेंस डिजिट bx और वंस डिजिट by। कोई दिक्कत, यहां पे लिखेंगे रिक्वायर्ड नंबर या फिर गिवन नंबर इक्वल टू 10x प्लस वाई। में जस्ट बताया 10x प्लस वाई क्यों लिखे, क्योंकि सम ऑफ 2 डिजिट का फॉर्म क्या होता है 10x प्लस वाई। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 2 डिजिट जुट रहा है मतलब x प्लस वाई इक्वल टू 15, इक्वेशन सर आपका 1 हो गया। दूसरा इक्वेशन कहता है कि उसके बाद लिखेंगे नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग, बाय इंटरचेंजिंग कर लो, जो आपका लैंग्वेज यूज किया है क्वेश्चन में वही करेंगे। द डिजिट इज इक्वल टू 10y प्लस x, ठीक है। रिक्वायर्ड नंबर क्या होगा 10x प्लस वाई, नंबर ऑफ 10 अगर करें क्या होगा, जब भी इंटरचेंज करेंगे दैट विल बी 10y प्लस x, 10y प्लस x। अब कहता है कि जो नंबर हमने इंटरचेंज किया मतलब 10y प्लस x वो बड़ा है किससे, गिवन नंबर से, मतलब रिक्वायर्ड नंबर से, कितना 10, जो रिक्वायर्ड नंबर कितना है 10x प्लस वाई, मतलब 10y प्लस x जो है बड़ा है 10x प्लस वाई से, कितना बड़ा है सर 9 बड़ा है। तो क्या करेंगे हम लिखेंगे 10y प्लस x माइनस 10x प्लस वाई, जब भी माइनस यहाँ साइन में ब्रैकेट में डालेंगे बराबर आएगा। इक्वेशन 1 यहाँ पे है, अब इसको सॉल्व करें इक्वेशन 2 आएगा, दोनों को सॉल्व करो x y का वैल्यू आ जाएगा। तो क्या लिखेंगे 10y प्लस x माइनस 10x माइनस y इक्वल टू 9। अब 10y और y क्या हो जाएगा 9y प्लस प्लस नहीं माइनस 10x और x क्या हो जाएगा माइनस 9x इज इक्वल टू 9। हम 9 इसमें से कॉमन ले लेंगे, क्या हो जाएगा सर y माइनस x इज इक्वल टू 9, 9 आपका कट गया तो y माइनस x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1, इक्वेशन 2। अब देखो x प्लस y इज इक्वल टू 15 इक्वेशन 1 है, और y माइनस x मतलब ऐसे कर सकते हैं माइनस x प्लस y है, कितना है सर 1 है 1। तो ये दोनों कट गया तो क्या बचेगा 2y इक्वल टू क्या 16, तो y इक्वल टू क्या 8। पुट y इक्वल टू 8 इन इक्वेशन 1, x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 8, अगर पुट करते हैं तो कितना आ जाएगा 7।
ठीक है, कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा आपका। ठीक है, तो हमारा आंसर वेरी गुड। तो हम x किसको माने थे सर, 10th डिजिट को, y किसको माने थे 1st डिजिट को। तो कोई भी नंबर अगर हम लिखेंगे तो पहले 10th को लिखते हैं, फिर 1st वाले को लिखते हैं। तो 10th कितना माने थे हमने, x को माना था, x कितना आया 7। y किसको माने थे 1st को, y क्या आया 8, मतलब नंबर आपका क्या आ गया 78। हेंस नंबर इज इक्वल टू 28। बन जाएगा कि नहीं। तो इस तरीके से आपका एक क्वेश्चन है, क्लास 8 में ऐसा क्वेश्चन था। ठीक है, तो आपको बस याद पता होना चाहिए कि जो रिक्वायर्ड नंबर का फॉर्म होता है वो क्या होता है 10x प्लस वाई, और इंटरचेंज करेंगे तो 10y प्लस x होगा। ठीक है, अब इसी को में क्वेश्चन में सम ऑफ द डिजिट 15 हो गया, उसके बाद फिर इंटरचेंज जो कर रहा है वो बड़ा है किससे, रिक्वायर्ड नंबर से। कितना बड़ा है 9, हमने सॉल्व आउट करके इक्वेशन 2 लाया, उसके बाद दोनों इक्वेशन को सॉल्व आउट किया x और y। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, दो और क्वेश्चन करेंगे अभी। नेक्स्ट है सम ऑफ 2 डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑफ 10 बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर इज 121। मतलब जोड़ कर है सम किसका, जो 2 डिजिट नंबर का होता है सर फॉर्म, जो आपको बताए थे 10x प्लस वाई, और वैसा नंबर आफ्टर रिवर्सिंग मतलब 10y प्लस x, दोनों का सम कितना है सर 121। और कहता है 2 डिजिट डिफर बाय 3, 2 डिजिट क्या माने x और y, तो x y डिफर है, मतलब x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 कह सकते हैं। तो इस केस में आप x किसको मान लेंगे, 1s को मान लो, और y किसको मान लो 10s को मान लो। तो हम लोग बनाते हैं लेट 1s डिजिट bx, 10s डिजिट by। ठीक है, अब क्या है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहता है 10x प्लस वाई होता है और 10y प्लस x, दोनों का सम कितना है 121। ऐसे इससे पहले हम आप कह सकते हैं कि रिक्वायर्ड नंबर का फॉर्म क्या होगा 10x प्लस वाई, और नंबर रिवर्सिंग द डिजिट इज इक्वल टू 10y प्लस x, लिख सकते हैं कि नहीं। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों का सम है, मतलब 10x प्लस वाई, मतलब 10x प्लस वाई प्लस 10y प्लस x इज इक्वल टू 121। इसको सॉल्व करते हैं, 10x और x 11x, और ये आपका 11y इज इक्वल टू 121। 11 कॉमन लेंगे, x प्लस वाई इज इक्वल टू 121, x प्लस वाई इज इक्वल टू 121 बाई 11, दैट मींस x प्लस वाई इज इक्वल टू 11 इक्वेशन 1। और इक्वेशन 2 क्या कहता है, वंस डिजिट डिफर बाय 3, मतलब x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, इक्वेशन 2। अब इसको सॉल्व कर लोगे तो क्या करेंगे, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 क्या हो जाएगा सर, x प्लस वाई इज इक्वल टू 11, x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, आपका y कट जाएगा, 2x इज इक्वल टू 14, x इज इक्वल टू 7, पुट x इज इक्वल टू 7 in equation 1, we get y is equal to कितना आ जाएगा, x का वैल्यू 7 करेंगे तो y कितना आ जाएगा सर 4 आ जाएगा, y कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो फाइंड द नंबर, तो 1st डिजिट पे हमने किसको माना था x को, x कितना आया 7, 10th डिजिट पे क्या माना था 4, y को 47, तो नंबर क्या आ जाएगा सर 47 बन जाएगा। इस तरीके से हमने क्या किया इस क्वेश्चन में कि सम ऑफ 2 डिजिट नंबर, आपका सम मतलब जोड़ किसका 2 डिजिट नंबर का, और उसी नंबर को जो रिवर्स किए उसका, दोनों का जोड़ 120 है। ठीक है, तो आप पहले फॉर्म लिख देंगे क्या क्या होता है, उसके बाद उसको सॉल्व करके हम पहला इक्वेशन लाए, क्या लाए सर x प्लस वाई इक्वल टू 11। दूसरा इक्वेशन कहता है कि वही डिजिट जो है डिफर कर रहा है, मतलब डिफरेंस है पहला और दूसरे डिजिट के बीच में, कितना का 3 का, x minus y is equal to 3. After adding both equation, we get x is equal to 7. After putting the x is equal to 7 in equation, any equation, we get y is equal to 4. तो x क्या था आपका 1st डिजिट, y क्या था 10th डिजिट, x हमने 7 रखा, y हमने 4 रखा, 47 is the number and that is the answer.
लास्ट क्वेश्चन करते हैं, वो भी आपका नंबर पे है। ओके, क्या कहता है, डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 40। तो आप दो नंबर मान लो, लेट द नंबर बी एक्स एंड वाई मान लिए। तो डिफरेंस मतलब कहता है एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 40। इक्वेशन 1 अभी मानेंगे, लेकिन रुक जाओ, यहां से x इज इक्वल टू 14 प्लस वाई लिख सकते हैं कि नहीं, इक्वेशन 1। अब कहता है डिफरेंस बिटवीन दियर स्क्वायर, जो हम x माने थे, जो हम y माने थे, उसके स्क्वायर का डिफरेंस। ठीक है, तो यहां पे क्या करेंगे हम, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू कितना है सर, 448। ठीक है, आप एक काम कर सकते हैं कि यहां से x का वैल्यू यहां पे पुट आउट कर दें। ठीक है, या फिर इसको हम लिख सकते हैं x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। तो x माइनस वाई कितना था, 14, तो वैसे भी कर सकते हैं। ठीक है, या छोड़ो, चलो आसान करते हैं इसको। इक्वेशन 1 यहां मान लिया हमने इक्वेशन 1। अब क्या करो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 448 लिख दिए। अब क्या करना है, इसको लिख सकते हैं x प्लस वाई इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 448। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है सर a प्लस बी माइनस बी। यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है तो x प्लस वाई वाई स्क्वायर। ठीक है, एक्स प्लस वाई। अब x माइनस वाई क्या होगा, 14। कहां से, इक्वेशन 1 से। तो कह सकते हैं x प्लस वाई और ये 14 इज इक्वल टू 448। तो x प्लस वाई कितना हो जाएगा सर, 448 बाई 14। तो x प्लस वाई कितना हो जाएगा, इसको डिवाइड करते हैं तो 14 बन जा 32 आएगा। ठीक है, क्या आएगा सर, 32। इक्वेशन आपका सेकंड हो गया। अब x प्लस वाई मेरा कितना, सॉरी x माइनस वाई कितना है आपका, 14। इक्वेशन 1 है। x प्लस वाई कितना आ गया आपका, 32। आप इसको क्या करोगे, ऐड करोगे तो कितना आएगा, 2x बराबर 6 4। x इज इक्वल टू 23। पुट x इज इक्वल टू 23 इन इक्वेशन 1। y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, x 23 अगर है उधर जाएगा तो क्या होगा, y आपका 14 और 23 37। क्या आ जाएगा सर, 37। तो दो नंबर आपका क्या आ गया, आंसर चेकआउट कर लेते हैं। 23 एंड 9 आ रहा है, 20 थोड़ा सा गलती हो रहा है, वहां पे माइनस होगा, ऐसे ही कर लेते हैं। 23 माइनस वाई इज इक्वल टू 14 माइनस वाई इक्वल टू 14 माइनस 23 माइनस 9 आ गया वाई। ठीक है, x इज इक्वल टू 23 एंड y इज इक्वल टू 9। ठीक है, इस तरीके से हमारा नंबर का जो मोस्ट ऑफ आपका जो टॉपिक था कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो हम लोग करेंगे बेस्ड ऑन द फ्रैक्शन। ओके, थैंक यू सो मच। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच।